नमस्कार। नवरात्रि एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जो पूरे भारत में बड़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिन के त्योहार में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन देवी माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। कहते हैं माँ पार्वती को भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करनी पड़ी थी और इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। ब्रह्मचारिणी माता के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। तो चलिए सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। शिव की पहली पत्नी सती हिमालय की बेटी के रूप में पुनः जन्म ली थी। उनका जन्म शिव को उनके ध्यान से निकालने के लिए हुआ था ताकि पार्वती और शिव का एक पुत्र हो जो तारकासुर का वध कर सके। पर माता पार्वती को इस बात का ज्ञान नहीं था और फिर एक दिन भगवान नारद ने पार्वती माँ को देखा तो वह समझ गए कि पार्वती माँ तो खुद देवी शक्ति हैं। बड़े आदर और सम्मान के साथ वह पार्वती के पास गए और उन्होंने माँ पार्वती को बताया कि उनका पुनः जन्म हुआ है और यह भी उन्हें बताया कि पहले जन्म में वह सती के रूप में शिव की पत्नी थी। नारद जी ने पार्वती माँ से कहा कि इस जन्म में भी उनकी शादी शिव से होगी, परंतु उन्हें उसके लिए घोर तपस्या करनी पड़ेगी। यह सुनकर पार्वती खुश हो गई। वह अपने माता पिता के पास गई और उन्होंने उनसे कहा कि वह शिव से शादी करना चाहती है और उन्हें पाने के लिए वह घोर तपस्या करने को तैयार है। उनकी माता मीना और पिता हिमालय यह सुनकर घबरा गए। उन्होंने पार्वती को रोकने की कोशिश की पर पार्वती नहीं मानी और फिर शुरू हुई उनकी घोर तपस्या। माता पार्वती ने खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 1000 वर्ष तक वह सिर्फ फल और फूल खाकर रही और फिर 3000 वर्ष तक बेल के पेड़ से गिरे सूखे पत्तों का उन्होंने सेवन किया। वह शिव की आराधना में मग्न रही। कुछ समय बाद उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया। पत्तों को संस्कृत में पर्णा कहते हैं और जब उन्होंने पत्तों का सेवन करना छोड़ दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ा। 1000 वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर उन्होंने शिव की तपस्या की और इस कठिन तपस्या के कारण माँ को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। देवता, मुनि, ऋषि सभी ने माता की इस तपस्या की सराहना की। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम महान हो, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, तुम्हें शिव पति के रूप में जरूर मिलेंगे। अब तुम घर जाओ और शिव का इंतजार करो। इस बीच शिव को भी उनकी तपस्या का पता चला और शिव सोच में पड़ गए कि मेरे लिए इतनी घोर तपस्या कौन करेगा? क्या यह सती है? सच जानने के लिए शिव साधु के भेष में ब्रह्मचारिणी के घर पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मचारिणी से उनकी तपस्या का कारण पूछा और जब उन्होंने उन्हें शिव के बारे में बताया तो साधु रूप में शिव ने उनसे कहा कि तुम तो हिमालय की बेटी हो, तुम्हें उस शिव से क्या लेना देना? उसका तो ना कोई घर है न द्वार और वो इधर उधर भटकता है। यह सुनकर ब्रह्मचारिणी के दिल को ठेस पहुंची। उन्होंने उनसे कहा, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप शिव के बारे में ऐसा कुछ ना कहें। शिव मेरे लिए सब कुछ है। और बस साधु ने ब्रह्मचारिणी को अपना असल रूप दिखाया और उनसे कहा कि उनकी तपस्या सफल हुई। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने से सभी भक्तों को विजय और शक्ति प्राप्त होती है, उनका जीवन सफल होता है। तो यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कहानी। कल नवरात्रि का तीसरा दिन है और मैं आप सबके लिए माता की एक और रूप की कहानी लेकर आऊंगी। सुनने जरूर आइएगा। नमस्कार।